नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बिहार की राजनीति एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है और वजह है बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। रणनीतिकार से राजनीतिज्ञ बने प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सबकी निगाहें प्रशांत किशोर पर टिकी है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को पूरा करते हुए अपना चुनावी एफिडेविट चुनाव आयोग के पास जमा करा दिया है, जिसमें उनके 8 आपराधिक मामले लंबित है। जानकारी के लिए बता दें कि ये मामले गांधी मैदान, सचिवालय, पीर बहोर और सहरसा सदर थाना क्षेत्रों से जुड़े हैं। इसके अलावा पटना, बोतिया और मुजफ्फरपुर की अदालतों में 3 शिकायतें मामले और भी हैं, जिसकी जानकारी खुद पीके ने अपने एफिडेविट में दी है। निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत जन सुराज ने फॉर्म C7 जारी कर इस मामले और उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की वजह सार्वजनिक की है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले होते हैं, उन्हें इन मामलों का पूरा ब्यौरा हलफनामे में देना अनिवार्य होता है। इसी नियम के तहत ये जानकारी नामांकन के दौरान निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र में दर्ज की गई है। इस हलफनामे में प्रशांत किशोर ने यह खुलासा कर दिया है कि उनके खिलाफ वर्तमान में 8 आपराधिक मामले लंबित हैं, जो राजधानी पटना के विभिन्न थानों के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी दर्ज हैं। लेकिन एफिडेविट में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 8 मामलों में अब तक किसी अदालत ने आरोप तय नहीं किए हैं और न ही प्रशांत किशोर किसी भी मामले में दोषी हैं। इसका मतलब यह है कि प्रशांत किशोर पर दर्ज सभी मामले फिलहाल न्याय की प्रक्रिया में हैं और किसी भी मामले में अभी तक अदालत की ओर से अंतिम फैसला नहीं आया है। आपको बता दें कि कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा भी हो सकती है। हालांकि अब इन मामलों पर कई सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान पीके की पार्टी जन सुराज बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की पोल खोलते थे और आपराधिक मामलों को जनता के सामने रखते थे, जिसको लेकर आज भी विपक्ष की ओर से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पीके पर दर्ज मामलों की बात करें तो उन पर पार्टी का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज अधिकांश मामले जनहित के मुद्दों पर किए गए हैं, जो शांतिपूर्ण आंदोलनों से जुड़े हैं। पार्टी के अनुसार ये मामले किसी नैतिक अपराध या व्यक्तिगत लाभ से संबंधित नहीं है। जन सुराज ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर को उनके नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और बिहार पदयात्रा के दौरान मिले व्यापक जन समर्थन को देखते हुए बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी का दावा है कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भी इच्छा थी कि वे इस सीट से चुनाव लड़े। आपको बता दें कि जन सुराज के पास बांकीपुर सीट के लिए प्रशांत किशोर के अलावा कोई दूसरा मजबूत उम्मीदवार भी नहीं था, क्योंकि पिछले साल बिहार विधानसभा में उन्होंने बड़े बड़े शिक्षित उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन उनकी पार्टी शून्य पर सिमट गई थी। तो इसलिए बांकीपुर सीट को एक बार बड़ा अवसर समझकर उन्हें उतारा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशांत किशोर को इस सीट से जीत हासिल होती है या नहीं। आपकी क्या कुछ राय है इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।